क्या आपने कभी अपने SBI अकाउंट को ओपन किया और शॉक हो गए माइनस बैलेंस देख करके? जैसे कि आपके अकाउंट में 2,000 रुपये होने चाहिए थे लेकिन माइनस 5,000 रुपये दिखा रहा है। तो ऐसा क्यों होता है? क्या बैंक आपके पैसे को खुद यूज़ कर रही है? इससे भी बड़ी बात, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे टेलीग्राम ग्रुप भी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, लिंक को क्लिक करके ज्वाइन करो, जहाँ पे आपको मिलते हैं डेली टिप्स, बैंकिंग के जितने भी प्रॉब्लम्स है उसके सॉल्यूशन आपको मिलते हैं, वो भी रियल सॉल्यूशन जो कि बैंक आपको कभी नहीं बताता, और आपको बैंकिंग हैक्स भी मिलते हैं। तो जाकर के ज्वाइन करो, मिलता हूँ आपसे वहीं पर। अब बात करते हैं माइनस बैलेंस का रीज़न क्या है। देखो, SBI बैंक्स या दूसरे बैंक्स के अकाउंट के नेगेटिव बैलेंस के जनरली 3 रीजंस होते हैं। तो पहला रीज़न है बैंक चार्जेस एंड पेनल्टीज़। अगर आप अपने अकाउंट को मेंटेन करके नहीं रखते हो तो जाहिर सी बात है, SBI बैंक हो या कोई भी बैंक हो, आपके अकाउंट से पैसे काटेगा ही काटेगा। वो एक रूल है नॉन मेंटेनेंस का। अगर नॉन मेंटेन करके नहीं रखते हो तो नॉन मेंटेनेंस के चार्जेस लगेगा। इसके अलावा SMS अलर्ट चार्जेस हैं, इसको ये देना पड़ता है आपको। डेबिट कार्ड एनुअल चार्जेस लगते हैं और ATM पेनल्टी भी लगता है आपको, जिसके वजह से आपका अकाउंट बैलेंस नेगेटिव शो हो रहा होता है। दूसरा रीज़न है ओवरड्राफ्ट या लोन। अगर आपका अकाउंट किसी तरह का लोन या ओवरड्राफ्ट से लिंक्ड है और आपने अपने EMI को पे नहीं किया है, पेंडिंग है, बचा हुआ है, क्लियर नहीं हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है बैंक जो है वो क्लियर करेगा, एडजस्ट करेगा आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली। इसलिए आपके अकाउंट में बैलेंस हो रहा होता है, माइनस हो रहा होता है, नेगेटिव हो रहा होता है। ठीक है। तीसरा रीज़न है टेक्निकल एडजस्टमेंट। कभी कभी क्या होता है, फेल्ड ट्रांजैक्शन या सिस्टम एरर के वजह से टेम्प्रेरी माइनस बैलेंस हो रहा होता है, लेकिन रिवर्सल के बाद ये सही हो जाता है। इसलिए वेट करना चाहिए हम लोगों को। लेकिन यहाँ पे अकाउंट यूजर्स जो है परेशान हो जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं, घबरा जाते हैं कि अब क्या करें। घबराने वाली कोई बात नहीं है। अब इंपॉर्टेंट है माइनस बैलेंस को रिकवर करना। अगर आप इग्नोर करते हो माइनस बैलेंस को तो बहुत रिस्की हो जाता है ये, क्योंकि अगर आप इग्नोर करते हो, टाइमली क्लियर नहीं करते हो माइनस बैलेंस को, तो आपका बैंक जो है आपके अकाउंट में फ्रीज लगा सकता है, फ्रीज कर सकता है। और जितने भी फ्यूचर ट्रांजैक्शन होने वाली है, सैलरी आने वाला है, जितने भी सब्सिडी है गवर्नमेंट के वो आने वाला है, तो वो अटक सकते हैं। इन चीज़ों पर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है ना। और अगर आपका बहुत ज़्यादा माइनस बैलेंस हो गया है, अकाउंट माइनस बैलेंस हो गया है, तो रिकवरी कॉल भी आ सकते हैं। इसलिए मैंने कहा था ये इंपॉर्टेंट है माइनस बैलेंस को रिकवर करना। तो अब माइनस बैलेंस होने के रीज़न, माइनस बैलेंस को रिकवर करना क्यों इंपॉर्टेंस है हम लोगों ने समझ लिया। अब इसका सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आप SBI यूनो नेट बैंकिंग को ऑन करो, उसको खोलो, स्टेटमेंट चेक करो, किस वजह से रीज़न समझो, किस वजह से चार्जेस कटे, किस डेट पे कटा है, ये समझना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। अब जो है, अगर फिर भी आप कन्फ्यूज़न में हो तो SBI बैंक विजिट करो, उनसे पूछो, ब्रांच मैनेजर से पूछो कि सर किस वजह से, किस कारण से चार्जेस कटे हैं, मुझे बताओ, किस डेट पे कटा, ये आप लोगों को हक है, आप लोगों का हक है जानना जरूर। ठीक है। तो अगर अननेसेसरी चार्जेस लगे हैं तो वो रिटर्न कंप्लेंट दो उसका, और ये वैसे वेव अप हो जाता है, मतलब माफ़ हो जाता है ये चार्जेस। अगर आप स्टूडेंट हो, लोन के ग्रुप से आते हो, तो आप अपने अकाउंट को जीरो बैलेंस अकाउंट कन्वर्ट करवा लो, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हर स्टूडेंट जो है एफर्ट नहीं कर पाता हर महीने का अकाउंट बैलेंस मेंटेन रखना। तो माइनस बैलेंस एक मिस्ट्री नहीं है, एक फाइनेंशियली हैबिट है जो हैबिट को बनाना पड़ता है। अवेयरनेस का इशू की वजह से लोग परेशान हो जाते हैं, लोगों को पता नहीं होता है, लेकिन अगर आप रीज़न समझते हो तो सॉल्यूशन भी आसान है। तो अभी का भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है स्मार्ट बैंकिंग हब, लिंक डिस्क्रिप्शन में, लिंक को क्लिक करके ज्वाइन करो, जहाँ पे आपको डेली बेसिस पे टिप्स मिलते हैं, बैंकिंग हैक्स मिलता है और जितने भी प्रॉब्लम्स है उसके रियल सॉल्यूशन मिलते हैं। तो लिंक को क्लिक करके ज्वाइन करो, मिलता हूँ आपसे वहीं पे। तो मिलते हैं और एक फैंटास्टिक बैंकिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्मार्ट बैंकिंग कीजिए।